हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर खो-खो में जो चेजेस के रूल्स होते हैं और उसको ग्राउंड पर कैसे परफॉर्म किया जाता है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खो-खो में हमारे 12 प्लेयर की टीम होती है, जिसमें आपके 9 प्लेइंग प्लेयर होते हैं और आपके 3 प्लेयर जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट कहलाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और इससे पहले कि मैंने खो-खो में कई वीडियो मैंने बनाए हुए हैं जो रूल से रिलेटेड हैं और साथ ही साथ जो रनर्स के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मैं आई कार्ड पर उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो आपके जो आपके 9 प्लेइंग प्लेयर होते हैं वो आपके यहाँ पर सेट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक खो-खो का एक ग्राउंड का मेजरमेंट दिया हुआ है और इसमें आपके 8 जो होते हैं ब्लॉक्स होते हैं और आपका एक जो है चेजर होता है। ऑलमोस्ट ये सारे चेजर्स ही होते हैं और एक आपका जो प्लेयर होता है वो आपका यहाँ पर स्टैंड करता है इस साइड पर या फिर इस साइड पर। ये आपके यहाँ पोल लगे होते हैं, ये आपका फ्री जोन होता है। तो आपके 8 प्लेयर होते हैं वो आपके इन सिटिंग ब्लॉक पर सिट कर जाते हैं और आपका एक प्लेयर जो है आपका वो डिसाइड करता है वो इस पोल पर खड़ा होगा या फिर इस पोल पर। ये फ्री जोन एरिया होता है और ये इस पर कोई भी रूल्स वगैरह जो है वो अप्लाई नहीं होते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ था, इस पोल से इस पोल के बीच में जितना भी एरिया होता है उसमें आपके सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनकी पोजीशन कैसी होती है। देखिए सिटिंग जो भी आपके चेजर्स बैठे होते हैं उनकी पोजीशन जो होती है वो हमेशा अल्टरनेट होती है। इट मीन्स कि इनका जो फेस होता है वो हमेशा अल्टरनेट ही होता है। अगर फेस सेम रहेंगे, सपोज करिए इस नंबर 1 प्लेयर का फेस जो इस तरफ होता है और इस प्लेयर का फेस जो है इस तरफ रहता है तो ये फाउल होगा। तो इसका फेस अगर इस तरफ है तो इसका फेस जो है जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो इस तरह अल्टरनेट फेस करके सभी की सिटिंग पोजीशन बैठी जाती है। ये आपकी हो गई है सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन का एक रूल और होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब भी चेजर जब इस सिटिंग ब्लॉक पर बैठता है तो इस ब्लॉक के अंदर उसके दोनों पैर होने चाहिए और उनके जो हैंड हैं वो इस ब्लॉक के अंदर नहीं होना चाहिए। इस क्रॉस लेन है इसके अंदर नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बाहर ही हैंड होने चाहिए। ये बात ध्यान रखिए, ये आपकी सिटिंग पोजीशन होती है। अगर आप नहीं करते हैं तो लाइन कट या फाउल दिया जाएगा। अब इसी में हम देख लेते हैं कि खो पास करने का तरीका क्या होता है। जो हमारी सेकंड टेक्निक है खो पास करने की वो कैसी होती है, ध्यान रखिएगा। जब भी कोई भी एक्टिव चेजर जो रन कर रहा होता है वो हमारा एक्टिव चेजर होता है और जो बैठे हुए होते हैं वो चेजर्स होते हैं। और जो एक्टिव चेजर होता है वो रन कर रहा होता है, वो मूव कर रहा होता है रनर्स को छूने के लिए। तो देखिए अब खो पास करने का तरीका क्या है। देखिए सबसे पहले तो क्या करना है, आपका जो एक पैर है इस क्रॉस लेन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये जो लॉबी दी हुई है, ठीक है, क्रॉस लेन आपका ये होता है, आपकी ये लॉबी होती है। लॉबी में एक पैर होना चाहिए, साथ ही साथ जो एक्टिव चेजर है उसका हैंड जो है जिसको आप खो पास कर रहे हैं उसकी पीठ पर टच होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में आपको खो बोलना है, ठीक है। ये 3 कंडीशन होती हैं किसी को खो देने के लिए, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला आपका पैर जो है आपके लॉबी में टच होना चाहिए। सेकंड आपका जो हैंड है उसकी पीठ पर टच होना चाहिए। थर्ड जो है आपको खो बोलने चाहिए। ये तीनों कंडीशन जब होती है तभी आप प्रॉपर उसको खो दे सकते हैं, अदरवाइज इनमें से कोई भी मिस कर जाते हैं तो रेफरी इसमें आपको फाउल देगा। अब इसी में चेजर्स के लिए जो रूल है, अब जैसे इस चेजर को खो मिलता है, ठीक है। सपोज करिए आपका रनर जो है इस साइड में है, एक इस साइड पर है या फिर एक अदर साइड पर है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, जब वो खो देता है तो खो देने के बाद आपको डायरेक्शन लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे ही आपको सामने दिख रहा है कि आपका ये नियरेस्ट है या फिर ये नियरेस्ट है, आप सीधे यहीं से जाके उसकी तरफ अटैक की पोजीशन बना देंगे। अगर इस तरह की अटैक की पोजीशन अगर बनाते हैं तो इसमें नुकसान जो है वो आपका होगा, क्योंकि क्या होगा कि आपको सिर्फ एक डायरेक्शन मूव करना है, बल्कि रनर को क्या है वो
कहीं भी मूव कर सकता है। तो इसलिए मेक श्योर ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप खो खो का गेम खेलें तो हमेशा डायरेक्शन लेकर ही खेलें। विदाउट डायरेक्शन, विदाउट लॉबी का यूज़ किए आप मूव ना करें। अगर आप मूव करते हैं तो इसमें नुकसान आपका होगा, इसमें टाइम वेस्ट भी होगा और आप इस तरह किसी को भी आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये डायरेक्शन आपको लेना है। जो हमारा रूल है फाउल, जो फाउल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये बात ध्यान रखिएगा। सपोज करिए कि आपने एक नंबर से एक नंबर को खो पास किया और आपने जल्दबाजी में करने पे इसको खो दे तो दिए, बट ये क्या हुआ कि ये जो एक नंबर है ये 2 नंबर की तरफ आगे मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये मूव करने के बाद अगर बैक साइड पर इसने डायरेक्शन फाउल किया या फिर लेन कट की या फिर अर्ली खो पे ही उठ गया तो ये फाउल होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर ये फाउल अगर यहाँ पर कर भी देता है तो विसल कंटिन्यू रेफरी की बज रही है, तो इसकी वजह से तो जो एक्टिव चेजर है वो किसी रनर को अगर छूता है फाउल की कंडीशन में तो वो आउट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो फाउल को कन्वर्ट करने के लिए आपको बैक आकर खो पास करना पड़ेगा। देखिए ध्यान रखिएगा, जब कभी आपसे कोई फाउल हो जाता है और विसल जो है रेफरी की कंटिन्यू बज रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने फाउल कोई किया हुआ है। तो फाउल को कन्वर्ट करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए, अपने आप को एक्टिव करने के लिए आपको बैक हो जाकर पास करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप कोई फाउल करते हैं तभी फाउल होता है जब आप लाइन कट कर रहे होते हैं या फिर जल्दी से आप उड़ जाते हो या फिर आपने कोई दौड़ते समय कोई लाइन कट कर दी है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों पर ध्यान रखिएगा कि आप जब कभी भी उठें या फिर आप जब कभी किसी को खो पास करें तो मेक श्योर कि प्रॉपर उसको खो पास करें, क्योंकि आपको देखने के लिए 3 रेफरीज जो हैं वो आपको देख रहे होते हैं। इसी में जो नेक्स्ट है रूल हमारा कि इसको कैसे जो प्लेयर रन दौड़ रहे होते हैं, जो चेजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, इन केस उनको इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, फिर एक्सचेंज कैसे किया जाए। देखिए, चेंज करना, एक्सचेंज करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टीम के कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में वो चेंज कर रहा है, क्या कंडीशन थी। सपोज करिए जिसकी ड्राइव अच्छी नहीं है या फिर कोई मतलब कोई प्लेयर है वो इंजर्ड हो गया या फिर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो देखिए एक्सचेंज जो है वो आपका जब चेजिंग का टाइम होगा तभी आपका चेजर वो है वो चेंज होगा। ये बात ध्यान रखिए, जब कभी भी कोई भी टीम का प्लेयर चेंज होगा तो कहाँ पर चेंज होगा, जब वो टीम चेजिंग कर रही होगी। ठीक है, तो चेजर को चेंज करने के लिए क्या करना होगा, आपका एक रेफरी इस साइड होगा, आपके 2 रेफरी जो हैं इस साइड पर होंगे, तो आपके टीम का एक मेंबर जाएगा, ठीक है, वो उसको बोलेगा कि सर मुझे चेंज करना है। तो जो यहाँ रेफरी खड़ा होता है, जैसे ही आपके ब्लॉक पर जहाँ आपको चेंज होना होता है, जैसे वो ब्लैंक एरिया देखेगा, मतलब कि कोई रनर उस तरफ नहीं होगा, तुरंत वो चेंज करने का इशारा करेगा, आप सडन जाके चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ हैं चेजर्स के रूल्स। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, जिसका पूरा रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू गाइस।